Hello and welcome to our YouTube channel. I hope you are all doing great and having a good time. Today we will continue with the Plato series and we will move to his next theory, that is of the philosopher ruler. But before we move to the philosopher ruler, let us have a quick revision of what we have studied till now. We have studied Plato's introduction, a brief introduction of his life, the influences that Plato have on his life, and then we proceeded to learn about his theory of forms, where he talks about the world of forms and the world of sense or the sensory world. The sensory world includes the temporary world or the changing world, जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, and the world of forms is the perfect world that is not temporary, rather permanent, and it is not changing. That is a perfect world. उसको समझाने के लिए वो एलिगरी ऑफ केव्स का एक आइडिया देते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो प्रिजनर्स हैं वो शैडो को रियलिटी मानते हैं until a prisoner breaks through and sees the reality, which he explains as the philosopher. And further he tells how a soul is part of the real world, the world of forms, and जो सोल है उसको नॉलेज है द आइडिया ऑफ गुड की, और उसको वो रिकॉल कर सकती है, रिमेंबर कर सकती है बाय यूजिंग रीजन एंड अटेनिंग ट्रू नॉलेज. ओके, दिस वाज ऑल दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी मूव इनटू हिज नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज द फिलोसोफर रूलर. आज हम प्लेटो की फिलोसोफर रूलर की थ्योरी समझेंगे एंड बिफोर दैट लेट अस हैव अ वेरी क्विक लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर, जिसे आज हम उसको समझेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि किस कंटेक्स्ट में प्लेटो ने ये थ्योरी दी थी. उसके कुछ बेसिक असम्पशंस थे जो प्लेटो ने अपनी थ्योरी देने से पहले दिए थे. प्लेटो के अकॉर्डिंग एक फिलोसोफर कौन होता है, हमें एक फिलोसोफर रूलर की जरूरत क्यों है, और फिलोसोफर रूलर को एब्सोल्यूट पावर क्यों दी जानी चाहिए. इससे हम जान पाएंगे कि प्लेटो के फिलोसोफर रूलर का आइडिया क्या था. एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इस थ्योरी को किस ग्राउंड्स पर और किसने क्रिटिसाइज किया है. ओके, लेट्स बिगिन विद द कॉन्टेक्स्ट. एथेंस में 400 बीसी में उस पीरियड पे डेमोक्रेसी थी. एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एथेंस में था, जो कि एक आइडियल डेमोक्रेसी मानी जाती थी. लेकिन उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट कर दिया था, जो कि प्लेटो के लिए बहुत ही शॉकिंग था. उनका ये बिलीव था कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे जो वाइजेस्ट मैन है उसको अगर एग्जीक्यूट कर सकती है, तो हाउ इज दिस रूल इवन गुड. अगर डेमोक्रेसी एक वाइजेस्ट मैन की विजडम को नहीं समझ पा रही है, उसको नहीं देख पा रही है, तो हाउ इज डेमोक्रेसी अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो वो किसी का वेलफेयर कैसे कर पाएगी. इस इंसिडेंट की वजह से प्लेटो का जो बिलीव था डेमोक्रेसी से वो उठ गया था, और वो इसको सिर्फ और सिर्फ एक मॉब रूल समझते थे, यानी कि भेड़चाल. मतलब कुछ लोग बैठे हैं पावर में, वो सिर्फ एक अन एनालाइज्ड या फिर बहुत ही अनथॉटफुल डिसीजन दे रहे हैं. जो डिसीजंस वो दे रहे हैं वो इमोशंस में दे रहे हैं, या फिर बहुत ही इलॉजिकल रीजंस दे रहे हैं, इलॉजिकल डिसीजंस वो लेते हैं. वो इसको एक मॉब रूल मानते थे, और वो ये मानते थे कि अगर पावर में कोई इग्नोरेंट मैन है तो उनको पावर देना, इग्नोरेंट पीपल को अगर आप पावर दे रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है, तो वो पॉइजन है और कुछ नहीं है. इसी कंटेक्स्ट में प्लेटो ने अपनी फिलोसफर रूलर की थ्योरी दी थी. ओके, सो उस थ्योरी को देने से पहले उन्होंने कुछ असम्पशंस लिए थे, उनके कुछ बिलीव्स थे. लेट अस हैव अ वेरी क्विक लुक एट द असम्पशंस. प्लेटो का मानना ये था कि रूलिंग एक आर्ट है. जैसे कि जब हम बीमार होते हैं या फिर हमें कुछ एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल यू नीड सम एडवाइस ऑन फाइनेंसेस, तो आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट के पास जाओगे. अगर आप बीमार हो तो आप एक डॉक्टर के पास जाओगे. तो जैसे कि किसी भी काम के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक आर्ट, कोई आपको बहुत ही अच्छी पेंटिंग चाहिए तो यू नीड अ गुड पेंटर फॉर दैट. तो एक वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है अपना. उसी तरीके से प्लेटो का मानना था कि जो पॉलिटी होती है उसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत है, जो कि उसके आर्ट को समझता है, जो रूलिंग की आर्ट को समझता है. उनके लिए रूलिंग एक आर्ट थी, जिसके लिए एक बहुत ही वाइज एक्सपर्ट चाहिए, जिसको उसकी नॉलेज हो, जिसके पास स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस हो उसके लिए. और उनका ये मानना कि जो सोसाइटी है वो एग्जिस्ट करती है म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन के. दैट इज, सोसाइटी जो है वो एक दूसरे के हेल्प के लिए है, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए नहीं है. यहाँ पर सोसाइटी में सब एक दूसरे के काम आएंगे, ये उनका मेन बिलीफ था. प्लेटो वेरी आर्डेंटली बिलीव्ड कि फिलोसोफर जब तक रूलर नहीं बनते हैं, या फिर जो रूलर्स हैं वो फिलोसोफर्स नहीं बन सकते हैं, तब तक पॉलिटिकल पावर जो है वो हैप्पीनेस नहीं ला सकती है. जैसे कि जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे हमारी बीमारी कोई और ठीक नहीं कर सकता है, वैसे ही जब तक पॉलिटी जो पॉलिटिकल पावर है वो एक फिलोसोफर के पास नहीं जाती है, जो कि एक बहुत ही वाइज मैन है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल और क्वालिफिकेशन है पॉलिटी को रूल करने के लिए, तब तक पॉलिटी से किसी को हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है, ना ही किसी इंडिविजुअल को और ना ही सोसाइटी एज अ होल को. नाउ वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि फिलोसोफर रूलर होना चाहिए, उसको रूल करना चाहिए, बट हु एक्चुअली इज अ फिलोसोफर. तो प्लेटो बिलीव्ड कि फिलोसोफर वो है जिसे
लव है फॉर ही समवन हु हैज लव फॉर विजडम एंड अ पैशन फॉर नॉलेज, जो कि हमेशा नई चीज को जानने के लिए, हु इज eager to learn, who is eager to know the truth, the most perfect truth, the idea of good, जो इसको जानने के लिए इच्छुक है, जो इसको जानने के लिए क्यूरियस है, पैशनेट है, वही एक फिलोसफर होता है. Not everyone who has a book in his hand is a philosopher, rather who has some passion, who has a willingness, a curiosity to learn, to have a love for truth is a philosopher. तो हम ये जानते हैं कि एक फिलोसफर कौन होता है. सो व्हाई शुड अ फिलोसफर रूल? प्लेटो बिलीव्ड कि फिलोसफर के पास अल्टीमेट नॉलेज है, उसने ट्रू नॉलेज को अटेन कर लिया है, दैट इज आइडिया ऑफ गुड. सिंस उसके पास आइडिया ऑफ गुड है, वो ट्रुथफुल है, डिसिप्लिन्ड है, एंड ही डज नॉट हैव एनी ग्रीड फॉर द मटेरियल वेलबींग. सिंस उसको मटेरियल वेल्थ की या मटेरियल वेलबींग की ग्रीड नहीं है, वो जो भी काम करेगा वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करेगा, ना कि अपने पर्सनल गेन या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करेगा. प्लेटो फर्दर वेंट अहेड और उन्होंने कहा था कि फिलोसफर रूलर को एब्सोल्यूट पावर दे देनी चाहिए. उनका ये मानना था कि जो फिलोसफर है उसको लस्ट नहीं है फॉर द वेल्थ, फॉर द पावर, और सिंस उसको ये वो इम्यून है इस ग्रीड से, तो वो जो काम करेगा वो लोगों को सर्व करने के लिए करेगा, ना कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए करेगा. एंड प्लेटो का ये मानना था कि जो पब्लिक ओपिनियन और लॉ है, फिलोसफर जो है वो इससे ऊपर है, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक एवरेज विजडम को शो करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब एक पेशेंट बीमार होता है तो उसके लिए क्या मेडिकेशन ज़रूरी है, क्या उसके साथ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ये एक डॉक्टर डिसाइड करता है, ना कि पब्लिक वोट लिया जाएगा कि उस पेशेंट को क्या मेडिकेशन देनी चाहिए या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए. उसी तरीके से जो एक फिलोसफर रूलर होता है वो अगर डिसाइड करे कि क्या बेटर है फॉर द पॉलिटी, दैट इज द बेस्ट थिंग जो उस पॉलिटी के लिए होगी, ना कि अगर पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा जिससे उस चीज़ की अभी नॉलेज नहीं है, जिसको स्किल नहीं है, क्वालिफिकेशंस नहीं है एक पॉलिटी के वर्किंग को समझने के लिए, उसके लिए बेटर करने के लिए, तो वो बेटर नहीं हो पाएगी. इसीलिए जो फिलोसफर रूलर को एब्सोल्यूट पावर देने की बात की जाती है. ऑल्सो प्लेटो कहते हैं कि जो रूलर है, जो फिलोसफर रूलर है, सिंस उसको आइडिया ऑफ गुड है, तो वो एक अच्छा लॉ फ्रेम कर सकता है, एक गुड लेजिस्लेटर होगा जो कि आइडिया ऑफ गुड के अकॉर्डिंग ही जो रूल्स हैं उनको फ्रेम करेगा. एंड जो आइडिया ऑफ गुड के बेस्ड पर अगर रूल बनते हैं तो वो सबके लिए बेटर होंगे. और अगर कोई भी अटेम्प्ट किया जाता है उसके उसको लॉ या प्रोसीजर में बांधने के लिए, तो वो उसके क्रिएटिव इनोवेशंस जो हैं, जो उसके आइडियाज हैं, उसको स्टिफल कर सकता है, और जो कि अच्छा नहीं होगा फॉर द सोसाइटी एज अ होल. प्लेटो को उनकी फिलोसफर रूलर की थ्योरी के लिए क्रिटिसाइज किया गया है ऑन वेरियस ग्राउंड, जिसमें से सबसे पहला आता है एब्सोल्यूट पावर. प्लेटो ने कहा था कि फिलोसफर रूलर को एब्सोल्यूट पावर दी जानी चाहिए, एंड हम हमेशा सुनते हैं विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑल्सो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. सो जो फिलोसफर्स और जो अदर स्कॉलर्स थे उनका ये मानना था कि अगर फिलोसफर रूलर को एब्सोल्यूट पावर दी जाती है विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस, तो इवेंचुअली जो फिलोसफर है, जो रूलर है, वो अपने लिए ही उस पावर को यूज करेगा एट द एंड, और कम्युनिटी के वेलफेयर के ऊपर से अपने इंटरेस्ट को धीरे धीरे वो इवेंचुअली पुट करेगा. सो अगर उसको एब्सोल्यूट पावर दी जाती है विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस, विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस, सो एट द एंड वो जाके टिरनी में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड प्लेटो का ये मानना था कि जो पीपल ओपिनियन है वो एवरेज विजडम को शो करता है, एंड दस दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन. एंड जो लॉ और प्रोसीजर है उससे ऊपर एक फिलोसफर होता है. बट स्कॉलर्स का बिलीव ये था कि ये जो है वो प्लेटो की एलिटिस्ट थिंकिंग को शो करता है, जहां पर वो पब्लिक ओपिनियन को उस प्रोसेस से एक्सक्लूड कर रहे हैं. प्लेटो ऑल्सो डिड नॉट अलाउ एनी क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट टू द फिलोसफर रूलर. उनके लिए ये मानना था कि अगर उसको डिसेंट किया जाता है या उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो वो पॉलिटी के लिए बढ़िया नहीं है. लेकिन स्कॉलर्स का ये बिलीव था कि अगर डिसेंट या डिसएग्रीमेंट नहीं होगा तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी, तो वो एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप नहीं कर सकता है, और एक अनजस्ट स्टेट बन जाएगा इवेंचुअली, जहां पर कोई भी डिसेंट नहीं होगी. फिलोसफर अपनी मनमानी चलाएगा, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा, और लोगों के ओपिनियंस को, उनकी वैल्यूज को अच्छे से शो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दैट. एरिस्टोटल जो उनके स्टूडेंट थे, प्लेटो के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया है, और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ बेटर होता है रूल ऑफ पर्सन से, क्योंकि लॉ जो है वो स्टेबल है, इट डज नॉट चेंज. जो रूल ऑफ पर्सन है वो पर्सन के मूड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है. आज आपका मूड है तो आप ये कर रहे हैं, आज और आपका कल मूड नहीं है तो आप उसको चेंज कर देंगे. तो एक स्टेबिलिटी नहीं है, जिस एक अनस्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट बन जाता है. सो प्लेटो सेड, सॉरी एरिस्टोटल सेड कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेस्ट है, एंड इट शुड बी फॉलोड रादर देन द रूल ऑफ पर्सन. प्लेटो ने बहुत ज्यादा फोकस किया था यूनिटी पे, एंड दे सेड कि सब यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबको ये फॉलो, एक ही तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए. बट जो स्टेट है वो डाइवर्स है, सबकी थॉट प्रोसेस जो है वो डाइवर्स है, एंड दस
वहाँ पर डाइवर्सिटी होनी चाहिए जो कि अच्छे से फंक्शन कर सके। एरिस्टोटल का मानना था कि यूनिटी की जगह डाइवर्सिटी को फॉलो करना चाहिए। यूनिटी नहीं बल्कि हार्मनी होनी चाहिए और डाइवर्स ओपिनियन को लिया जाना चाहिए ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बने, एक हेल्दी सोसाइटी हो जहाँ पर लोगों का फुल पोटेंशियल, डाइवर्स लोगों का फुल पोटेंशियल डेवलप हो सके। और जो रूलर है वो दूसरों के व्यूज़ के लिए ओपन होना चाहिए, ना कि क्लोज़ होना चाहिए, ताकि वो अगर दूसरों तो वो बेटर जजमेंट दे सके। दिस इज ऑल। आज हमने देखा है फिलोसोफर किंग के बारे में, हमने पढ़ा है प्लेटो के। एक फिलोसोफर वो होता है जिसे नॉलेज से बहुत ज्यादा प्यार होता है, जो अल्टीमेट ट्रुथ को सीख करना चाहता है। एंड प्लेटो बिलीव कि एक फिलोसोफर को स्टेट को रूल करना चाहिए क्योंकि उसको आइडिया ऑफ गुड पता है। वो जो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स है उससे बियॉन्ड सोचता है, रियल वर्ल्ड में सोचता है, एंड ही कैन डू ग्रेटर जस्टिस टू द सोसाइटी। हाउएवर, और प्लेटो का ये भी मानना था कि जो फिलोसोफर है उसको एब्सोल्यूट पावर दी जानी चाहिए। लेकिन इस थॉट को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, जिसमें एरिस्टोटल उनका मेन क्रिटिक होते हैं। एरिस्टोटल का मानना ये था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बेटर है देन रूल ऑफ पर्सन, बिकॉज रूल ऑफ लॉ जो वो स्टेबल है एंड सबके लिए इक्वल है, रादर रूल ऑफ पर्सन जो कि चेंज हो जाता है विद द सिचुएशंस। एंड प्लेटो वो ये भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जो प्लेटो का फोकस ज्यादा था वो यूनिटी पे था, ना कि डाइवर्सिटी पे। और डाइवर्सिटी एक नेशन के लिए, एक सोसाइटी के लिए बेटर है रादर देन यूनिटी, क्योंकि एक डाइवर्स सोसाइटी में डेवलपमेंट ज्यादा होती है। ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस। नाउ हियर आर द क्वेश्चंस जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, जिसके आंसर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फॉर्म इन प्लेटोज थ्योरी? फॉर्म इन प्लेटोज थ्योरी वो होता है जो कि रियल होता है, अनचेंजिंग होता है एंड परमानेंट होता है। सो प्लेटो की थ्योरी में फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव, इटर्नल एंड नॉन स्पेशियल रियलिटी। ये इसका करेक्ट आंसर है। प्लेटोज एलिगरी ऑफ केव द प्रिजनर रिप्रेजेंट्स, दैट इज ऑर्डिनरी पीपल लिविंग इन इग्नोरेंस। एलिगरी ऑफ केव में जो प्रिजनर्स हैं वो चेन से बंधे हुए हैं और सिर्फ वो शैडोज को रियलिटी मान रहे हैं until a prisoner breaks through and he sees the reality. So जो प्रिजनर्स हैं वो पीपल लिविंग इन इग्नोरेंस है। नेक्स्ट इज assertion and reason. Plato believed that knowledge comes from understanding of forms. Reason, forms are unchanging and represent true. इसमें दोनों ही true हैं and R correctly explains A, that is option B. मैच द फॉलोइंग में आप देख सकते हैं केव जो है वो है वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, shadows, false belief, sun, idea of good, and outside world is true reality. So A2, and we have D4, B3, that is option A. Okay, this is all for today. आपके जो भी doubts हैं वो आप comments में drop in कर सकते हैं, which will be discussed in the next video. And hope you like it. Do not forget to subscribe and like. Thank you.